हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आपका क्या है? टॉपिक आपका है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में ज्ञात करनी है। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम इसका फिगर समझते हैं, फिर इसकी लैंग्वेज समझेंगे और फिर इस डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका फिगर देख लेते हैं। तो ये आपकी समांतर प्लेट संधारित्र का क्या है? फिगर है। इसमें हमने क्या किया है? दो प्लेटें ली हैं। एक प्लेट आपकी ये है एक्स, जिसका नाम हमने एक्स दिया है, और दूसरी प्लेट आपकी क्या है? वाई, जिसको हमने नाम वाई दिया है। इस पर जो आपका आवेश बह रहा है वो आपका प्लस आवेश बह रहा है, और दूसरी जो उसके समांतर रखी हुई प्लेट है जो ज़्यादा दूरी पर नहीं है, कितनी दूरी है इसकी? डी दूरी पर एक प्लेट रखी है, उस पर कैसा आवेश है? माइनस आवेश है। और इन प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो आपका ए है। तो हमें करना क्या है? हमें इस तो आप जानते हैं कि पहले यहाँ पे जो होता है आपका, यहाँ बाहर भी प्लस आवेश होता है और यहाँ पे भी इसका जो आवेश होगा वो प्लस ही होगा। तो इस वाले आवेश को हम क्या कर देंगे कि वैद्युत रोधी जो स्टैंड लगे हैं इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, इसको पृथ्वी पे कनेक्ट कर देंगे। तो जो प्लस वाले आवेश हैं वो कहाँ जाएंगे? पृथ्वी से जाके कंटेक्ट हो जाएंगे। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी तो इलेक्ट्रॉनों का भंडार होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं। तो यहाँ से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन जो आपके निकलेंगे वो यहाँ आकर क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? जब इसमें प्लस आवेश और माइनस आवेश बह रहा है तो इसमें कुछ वैद्युत क्षेत्र लगेगा, कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र तो कार्य करेगा ही ना। तो जिसके कारण इस प्लस और माइनस आवेश के कारण इनमें क्या होंगी? वैद्युत बल रेखाएं निकलने लगती हैं, जो कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? प्लस आवेश से माइनस आवेश तक। प- आप जानते हैं वैद्युत बल रेखाओं का पहले ही हमने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से कहाँ? ऋण आवेश की ओर चलती हैं। तो ये वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो जो आपका आवेश है, आवेश आपका प्लस है और दूसरा आवेश आपका कौन सा है? माइनस। इन आवेशों के कारण जो इनका पृष्ठ घनत्व होगा वो क्या होगा? आपका सिग्मा। आवेश का पृष्ठ घनत्व दोनों प्लेटों का क्या होगा? सिग्मा। तो चलिए देखते हैं, इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। आपको आई होप लैंग्वेज अच्छे से समझ में आई होगी। दो प्लेटें हैं, एक पर प्लस आवेश दूसरे पर माइनस आवेश। इनमें एक क्या है? अंदर जो आपका एक कोई परावैद्युत पदार्थ भरा है। ये जो आपकी डॉटेड लाइन है वो उनको हमने परावैद्युत पदार्थ से डिनोट किया है। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। फिगर आपको आई होप अच्छे से समझ में आया। तो अब हमें करना क्या है कि इन दोनों प्लेट जो एक्स और वाई प्लेटें हैं, इन दोनों समांतर चादरों के बीच हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? आप जानते हैं गॉस की प्रमेय में आपने देखा कि दो समांतर प्लेटों के बीच जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होती है आपकी? E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि यहाँ पे इन दोनों आवेशों का जो इन पर आवेश लग रहे थे प्लस और माइनस, उनका पृष्ठ घनत्व तो आपका क्या था? सिग्मा था। तो सिग्मा आपका क्या है कि कितने आवेश हैं उनका हमें आपका क्या है? सिग्मा पृष्ठ घनत्व है। तो चलिए, तो आपने यहाँ पे देखा E इज इक्वल टू क्या? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप जानते हैं कि यदि प्रत्येक प्लेट पर जो आपका आवेश है वो आपका Q है, तथा इन पर जो कार्य करने वाला क्षेत्रफल है वो आपका A है, तब तब इनका पृष्ठ घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन A। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन A। तो अब हम ये सिग्मा का मान कहाँ पुट कर देंगे? आपकी ये इक्वेशन, इसको हम 1 मान लेते हैं। सिग्मा का मान हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इज इक्वल टू Q अपॉन A, और पूरे के बटे में आपका एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये सिग्मा आपका कहाँ जाएगा? A के पद में आ जाएगा। तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई आपकी? E इज इक्वल टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। इसको अलग से लिख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। Q इज अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी किसका? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने यहाँ पे वैल्यू रख के निकाल लिया है। यदि आप जानते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच यदि कार्य करने वाला आपका विभवांतर क्या है? विभवांतर अगर कार्य करने वाला V है और इनके बीच की दूरी तो आप जानते ही हैं कि D है, तब आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता V और D के पद में क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू V अपॉन D। तो यहाँ पे हमने क्या किया था? E का मान तो हमने निकाल लिया है। तो हमें निकालना क्या है? अब हमें विभवांतर का मान निकालना है। आपकी किसकी? विभवांतर V का मान निकालना है। तो V के पद में कर लेते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E D। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? E की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? Q अपॉन A
एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है आपका, इंटू में तो आपका डी है, तो यहाँ से जो पूरा फॉर्मूला आएगा वो आपका क्या आएगा, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये आपकी वी की आ गई। तो हमने अभी पहले क्या किया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, विभवांतर निकाला। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें दोनों जो ये जो आपकी समांतर प्लेट हैं, कौन सी समांतर प्लेटें हैं, जो ये समांतर प्लेट हैं आपकी एक्स और वाई, इनके बीच भी मतलब कि जब आपका वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, विभवांतर कार्य कर रहा है, तो क्या होगा कि इनकी कुछ ना कुछ धारिता होगी। तो सब चलिए इसकी धारिता निकाल लेते हैं। तो आप जानते हैं कि इन प्लेटों के बीच की जो धारिता होगी वो क्या होगी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये फॉर्मूला हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आवेश और विभवांतर का अनुपात क्या होता है, आपकी धारिता कहलाती है। तो यहाँ पे हम V की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगी, Q को Q रहने देंगे, तो क्यू डी वैल्यू आपकी यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ए एप्सिलॉन नॉट आपका कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। तो चलिए ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे वाला ये क्यू डी। तो क्यू से क्यू हो जाएगा आपका क्या, कैंसिल। सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। के आपका क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। माध्यम का परावैद्युतांक भी हमने इसमें ऐड कर लिया है। तो क्या हो जाएगा, सी इसकी धारिता क्या हो जाएगी, सी इज इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यही फॉर्मूला है आपकी क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की जो आपकी धारिता का फॉर्मूला है, तो समांतर प्लेट संधारित्र का वो यही है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में आपको एक एक पॉइंट के हर चैप्टर के स्टेप बाय स्टेप आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप हर वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।